Hello student, welcome back to the channel. Let's start communication skills with Poonam ma'am. Today's topic will be 7 C's of effective communication. Means today we will learn how to make our communication skills more effective. जैसा कि हम सभी पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं, कम्युनिकेशन जो हमारा सब्जेक्ट है, तो कम्युनिकेशन तो करना ही है, लेकिन हाउ टू मेक इट मोर इफेक्टिव ना। जैसे बच्चे सोचते हैं मैम हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उसके लिए भी कई सारी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बनाना और अपनी बात को दूसरे तक बिल्कुल अच्छे तरीके से किस तरह से हम डायरेक्ट अपनी बात जो है दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएं कि लोग हमें सुनने में इंटरेस्ट लें और हमारी बात को समझें। तो ये 7 C's बताए गए हैं, 7 पॉइंट बताए गए हैं जिसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बना सकते हैं और इफेक्टिव कर सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहले आपका आता है क्लियर। 7 C's मतलब C आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर। सेकंड कॉन्साइज। थर्ड कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, complete, courteous। So here are 7 points to make our communication skill more effective. First is clear. Our message should be very clear. हमारी जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा आइडिएशन है, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, हमारा वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी बात जो है दूसरे तक हर पॉइंट से पहुंचा पाए। अगर वहां से कोई क्रॉस क्वेश्चन होता है तो हम उसको भी क्लियर कर पाए, उसके डाउट्स को क्लियर कर पाए। ऐसा ना हो कि हमारे खुद के मन में कुछ डाउट्स हैं उस टॉपिक को लेके, उस कॉन्वर्सेशन को लेकर के, और हम बात करने खड़े हो जाएं, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो जो है हमारी कम्युनिकेशन को डल करता है और हम वहां पर ठीक नहीं दिखते हैं। तो हमारा मैसेज जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन मतलब क्लियर का मतलब क्लियर इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी बात को क्लियर कर पाए। कंसाइज मींस गेट टू द पॉइंट। गेट टू द पॉइंट होता क्या है कि हम कई लोग जो होते हैं इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं, अपने टॉपिक से भटक जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, और हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें कम समय में, मतलब कम वर्ड्स में अपनी बात को अच्छे से कह देना है। गेट टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट हमें बात को करना चाहिए, ना कि एक कहानी बड़ी सी और स्टार्ट कर दें और हम अपने पॉइंट से भटक जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि हमारी कम्युनिकेशन जो है, हमारा रिसीवर सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेता है अगर हम पॉइंट पे बात ना करें। अब आप लोग यहाँ पढ़ने आए और मैं यहाँ पर आकर के आपसे घर की बातें करने लगूं या अपनी पर्सनल बातें करने लगते हैं, या फिर कोई और टॉपिक उठा करके बात करने आ जाए, तो आप लोगों को इंटरेस्ट जो है उसमें आपका इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा। तो वहां पर आप जो क्या है, कम्युनिकेशन जो मेरा है वो बेकार होने लगेगा और हमारी कम्युनिकेशन बेकार लगेगी। कॉन्क्रीट मीन्स होता है बिल्कुल ठोस। मीन्स आपको आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपके बताने का तरीका जो है, विद एग्जाम्पल आपको बोलना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाना पड़ रहा है तो वहां पे समझाइए, या फिर एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमें अपनी बात को कहना चाहिए। मतलब अगर हम कोई इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं, हम आपके पास कोई बात करने आ रहे हैं, तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है और हमारे बोलने का तरीका जो है वो ऐसा होना चाहिए कि एक छाप छोड़ दे। वो छाप हम कैसे छोड़ सकते हैं जिससे कि बात लॉन्ग लास्टिंग रहे, कि हम या तो किसी एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझाने का कोशिश करें, या फिर हम एक्सप्लेनेशन के साथ, इसके साथ साथ आप इसमें डायग्राम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी बात को अच्छे से, बहुत क्लियर वे में अच्छे से आप अपने रिसीवर तक पहुंचा पाए। तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है। फोर्थ इज करेक्ट। अब भाई ठीक है, सीधे इसी बात है कि हमारा मैसेज जो है वो करेक्ट, हमें वर्ड्स, मैसेज को, हमारी कॉन्वर्सेशन को करेक्ट, तो करेक्ट कम्युनिकेशन के लिए करेक्ट वर्ड्स का यूज करना चाहिए, हमें करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, चॉइस आपकी बिल्कुल करेक्ट हो, या फिर ग्रामर है ना,
कि आपकी जो एक चॉइस है, करेक्ट चॉइस होनी चाहिए, करेक्ट आपके वर्ड्स होने चाहिए जिससे कि आपकी बात इफेक्टिव लगे। ऐसा ना हो कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हो और आपकी मेथड मीडिया है ना, जिससे कि आप अपनी बात सही से कर पाए। क्या है, आपको जहां आपको रिटर्न में देना है तो आप वहां रिटर्न ही देंगे, वहां पर आपका वर्बल या फिर ओरली कन्वर्सेशन नहीं मान्य होगा। तो हमें अपनी करेक्ट मैसेज होना चाहिए, करेक्ट आपका वर्ड्स यूज ठीक से करने चाहिए, ये चॉइस आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपको टॉपिक आपके क्लियर हो, जो कि आप खुद क्लियर हो तभी आप वो उस पर कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे। अवॉइड करना चाहिए कि हमारे कॉन्वर्सेशन में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी ना हो ना, सेंटेंस भी ठीक से होने चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रेंड, मतलब सीक्वेंस। आपका मैसेज जो है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, जिससे कि जो रिसीवर्स हैं वो इस चीज को समझ पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने पहले जो है कुछ बता दिया, आपने बीच का पॉइंट पहले बता दिया और फिर बाद में आप अपनी बात को बढ़ा रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आपका जो एक टॉपिक है वो सीक्वेंस में होना चाहिए। अब जैसे कि हम लोग आपको लेटर या एप्लीकेशन बताते हैं तो उसका एक मेथड है, उसका एक सीक्वेंस है कि आपको पहले रिसीवर्स देना है, फिर सेंडर देना है, फिर डेट डालनी है, सब्जेक्ट डालना है, फिर टॉपिक डालना है, मतलब एक सीक्वेंस में आपका इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपकी इंफॉर्मेशन इसी तभी आपकी कम्युनिकेशन और भी इफेक्टिव बन पाएगी। कंप्लीट योर इंफॉर्मेशन और योर मैसेज शुड बी कंप्लीट, मतलब आपको किसी भी तरह से ऐसा ना हो कि आपकी इंफॉर्मेशन खुद गलत हो, है ना। यहाँ पर आप कह सकते हैं इनफ इंफॉर्मेशन, एनफ इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप अपने रिसीवर को जो है समझा पाए अपनी बात को। आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। Courteous मीन्स आपकी जो लैंग्वेज है वो पोलाइट वे में होनी चाहिए, है ना, पोलाइट एंड प्रोफेशनल। प्रोफेशनल टोन आपकी होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज जो है वो पोलाइट एंड प्रोफेशनल आपकी टोन होनी चाहिए, जिससे कि आपको जो सुनने वाला है वो आपकी बात को सुनने में इंटरेस्ट ले। तो ये जो है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और जो है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाएं। हमारी बात को कोई तभी सुनता है जब हम उसमें अच्छे से हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन को ठीक से डालें और उसको जो है अच्छे सही मीडियम से सही मीडिया यूज करते हुए दूसरे तक पहुंचाएं। तो वो हमारी कम्युनिकेशन क्या कहलाएगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज बैरियर्स। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। व्हाट आर बैरियर्स? बैरियर्स क्या होते हैं? The problem which we face at the time of communication is called as a barrier, is known as a barriers in communication। हमें बातचीत करते टाइम पे जिन प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, बैरियर्स कहलाते हैं कम्युनिकेशन के। अब ये कितने तरह के होते हैं? बैरियर्स आर ऑफ 3 टाइप्स इन कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज इंट्रापर्सनल बैरियर, इंट्रापर्सनल बैरियर। सेकेंड इज, बच्चे नोट्स बनाते रहना और इसे अच्छे से लिख लेना, इंटरपर्सनल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर। एंड थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि बैरियर्स इन कम्युनिकेशन है क्या। तो बातचीत करते टाइम जो है हमें कम्युनिकेशन के टाइम हमें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, है ना। होता है ना कि हम लोग बच्चे मोस्टली मुझसे यही कहते हैं जब मेरे से बात होती है, तो बच्चों की एक ही प्रॉब्लम रहती है कि मैम वी आर फ्रॉम यूपी बोर्ड। अब यूपी बोर्ड से होने का मतलब ये नहीं होता है बच्चों कि आप इसे एक बैरियर के एज अ बैरियर लेने लगे, आप इस चीज को अपने आप को रोक लें। प्लीज ओवरकम फ्रॉम दिस बैरियर दैट वी आर फ्रॉम यूपी बोर्ड। आप लोग यूपी बोर्ड से हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी बोर्ड एंड इट डजंट मैटर वी आर फ्रॉम यूपी बोर्ड और अदर बोर्ड। तो हमें जो है ये एक कॉमन चीज है कि बैरियर्स होते हैं, कई सारे होते हैं। किसी को लैंग्वेज का बैरियर होता है, किसी को लिमिटेड वोकैबुलरी होती है, किसी को फिजिकल बैरियर होता है, किसी को साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं। तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिससे बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बातचीत हमें जो मेन जो है वो हमने 3 तरह से बैरियर्स को जो है डिवाइड किया है। पहला है इंट्रापर्सनल बैरियर, ठीक है। सेकंड इज इंटरपर्सनल बैरियर, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो पहले अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रापर्सनल बैरियर।
इंट्रापर्सनल बैरियर में क्या होता है, इसमें आप देखेंगे तो रॉन्ग एसेप्शंस, नेक्स्ट है रीड प्रिस्क्रिप्शन, डिफरेंट बैकग्राउंड, wrong inference, in previous category, next is categorical thinking. अब इसे हम बहुत अच्छे से समझते हैं, जो हमारे इंट्रापर्सनल बैरियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। इंट्रापर्सनल बैरियर्स जो हैं वो जो हमारे अंदर ही हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हम जो है कैटेगरिकल हमारी थिंकिंग होती है, ये हमारी पर्सनल एक तरह से बैरियर है जिसमें हम जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन जो है इफेक्ट होती है। सबसे पहला है रॉन्ग एसेप्शंस, मतलब गलत मान्यता, पुरानी चल रही है मान्यताएं, पुरानी जो चल रही हैं और वही हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, हम नहीं उसको जो है अपना दिमाग लगाते हैं और उसी को फॉलो करते चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा बैरियर का काम करता है। यहाँ पर हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जैसे हर किसी की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, अपनी अलग ही जो है थिंकिंग होती है, तो वो जो है उसके लिए सही है लेकिन हमें अननोन है हम लोग उससे, लेकिन फिर भी हम उसे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वरीड प्रिस्क्रिप्शंस मतलब अलग अलग तरह की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट व्यू, डिफरेंट व्यू हर किसी का, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट व्यू। अब क्या होता है, जैसा कि आपने देखा है कि हाँ, हर इंसान का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीजों को देखता है। जैसे कि आपने एक स्टोरी सुनी होगी, जो 6 ब्लाइंड मैन थे, तो वो मैन क्या करते थे, वो सारे के सारे ब्लाइंड थे, तो उन्हें एक बार एक हाथी के सामने लाया गया और हर किसी ने हाथी की चीजों को छुआ, मतलब उसके बॉडी पार्ट्स को छू करके टच करके फील किया। अब होता क्या है, ब्लाइंड मैन देख तो पाते नहीं है, तो वो जो है केवल टच करके और उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो एक आदमी ने हाथी एलिफेंट के कान को छुआ, तो उसे लगा कि एलिफेंट जो है पंखे की तरह, किसी ने पैर को छुआ तो किसी ने उसके टीथ को छुआ और किसी ने टेल को छुआ, तो एक ने किसी ने पेट को छुआ, तो हर किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या बताया कि एलिफेंट इज लाइक अ फैन, वन सेज दैट इट इज लाइक अ बॉल, मतलब वो बॉल की तरह लग रहा है, किसी को पूंछ झाड़ू की तरह लग रही है, तो कोई कह रहा है खंबे की तरह है क्योंकि उसने उसके पैरों को छुआ था, किसी ने सोचा कि वो एक तलवार की तरह है क्योंकि उसने उसके दांत को छुआ था। तो अब सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन वो जो है अलग अलग उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का अपना अलग नजरिया होता है चीजों को देखने का, उन्हें डील करने का। लेकिन होता क्या है, अब हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन में एज अ बैरियर काम करता है। हम कहीं काम कर रहे हैं, हम प्रोफेशनली जहाँ वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो कि क्रैश करता है और एज अ बैरियर हमारे सामने आता है। डिफरेंट बैकग्राउंड, हम लोग हर कई जब हम प्रोफेशनली कहीं वर्क करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, कई लोग हैं ये अलग अलग जगह से आते हैं और हर किसी का अपना अलग नजरिया है, अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग कल्चर है, तो वो क्या होता है वो हमें कहीं ना कहीं एज ए बैरियर फेस करना पड़ता है इन कम्युनिकेशन एंड इन प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। नेक्स्ट इज रॉन्ग इन्फ्लुएंस। रॉन्ग इन्फ्लुएंस मींस इनफ्लेक्सिबल। यहां पर आप बात करेंगे कंक्लूजन होता क्या है, हम लोग बिना सुने ही, हम बिना किसी चीज को जाने ही कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ये बहुत बड़ी एक बीमारी कह सकते हैं या फिर जैसे कह सकते हैं हमारी एक वो रहती है कि हम किसी को भी बिना सुने ही बिना समझे ही उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं, उसे जज करने लगते हैं। तो वो एज ए बैरियर हमारे काम आता है, हमें फेस करना पड़ता है इन कम्युनिकेशन कि हमें किसी को बैकग्राउंड के बेस पर एकदम से हमें उसका कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि डिफरेंट कहीं कोई गाँव से आ रहा है
और काफी मतलब उसकी हालात जो है वो ठीक नहीं है। आप लोग सोशल मीडिया पे भी इस तरह के वीडियोस देखते हैं कि कोई भिखारी है या फिर कोई गरीब इंसान है, वो एकदम से शोरूम पर चढ़ जा रहे हैं और वहां से उन्हें देख करके क्या होता है, वो उन्हें गलत जज करते हैं, है ना, उनके बारे में गलत से कंक्लूजन निकालते हैं और फिर उन्हें भगा दिया जाता है। लेकिन फिर वो जो है उनके पास इतने पैसे हैं कि वहां पे वो हर चीज परचेज कर सकते हैं। तो हमारा जो डिफरेंट बैकग्राउंड है इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं आपका, इंक्लूडिंग योर ड्रेसिंग सेंस और योर हेयर स्टाइल, योर बॉडी लैंग्वेज, सारी चीजें आ जाती है। तो हम जो है वही देख करके जज करते हैं दूसरे को, तो वो कई बार हमारा क्या होता है, बैरियर का काम करने लगता है। Next is impervious categories. What is impervious categories? हमारी inflexible thinking, है ना, inflexible thinking। इनफ्लेक्सिबल थिंकिंग क्या होती है कि जो चीज हम है, हमारी थिंकिंग है, वो क्या होता है, हम उसे फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि हम दूसरे के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पाए। लेकिन इनफ्लेक्सिबल मतलब हमारी खुद की थिंकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम दूसरे की सुनना ही नहीं चाहेंगे। तो वहां भी कहीं ना कहीं वो बैरियर का काम करता है। आपने टीवी पे कहीं न्यूज में कई बार डिबेट्स देखते हैं हम लोग, है ना, डिबेट्स में क्या होता है कि वो सबके सब बैठे होते हैं और एक ही टॉपिक पर अपनी सबकी थिंकिंग, इन प्रीवियस कैटेगरीज है वो सभी के सभी, और अपनी इनफ्लेक्सिबल थिंकिंग के साथ वहां बैठे होते हैं। वो इसलिए नहीं बैठे होते हैं कि उन्हें समझाया जा रहा है ना कि आप सही है या गलत है, लेकिन वो इसलिए बैठे होते हैं क्योंकि वो केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही देंगे। और ऐसी डिबेट का हमने देखा है कि कभी कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो ये भी एक तरह से बैरियर ही है कम्युनिकेशन में। बैठा तो दिया है बात करने को, लेकिन कोई किसी की सुनना नहीं चाहेगा, तो यहाँ पर एक जो है बैरियर ही आता है, और ये बैरियर एज अ इंटरपर्सनल बैरियर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट लास्ट जो है आपका है कैटेगरिकल थिंकिंग। 6 पॉइंट जो आपका रह जाता है वो है कैटेगरिकल थिंकिंग। इसमें आप एक तरह से कह सकते हैं, कई लोगों को हम देखते हैं जो ये कहते हैं कि आई नो एवरीथिंग, आई नो ऑल, नो इट ऑल, मैं सब कुछ जानता हूं। कई बार ये हमारा ये जो है एटीट्यूड शो करता है। इससे क्या होता है, एटीट्यूड दिखता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो एटीट्यूड में होते हैं और उन्हें लगता है कि बस मैं ही सही हूँ, ऑल आर रॉन्ग, और वो किसी की नहीं सुनते हैं। तो वहां पर भी कम्युनिकेशन एज अ बैरियर ही होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जो दूसरा टाइप है बैरियर का, इंटरपर्सनल बैरियर। इसमें भी कई सारे जो पॉइंट हैं वो दिखाए जाते हैं इंटरपर्सनल बैरियर में, जिसमें कि सबसे पहले आ जाता है लिमिटेड वोकैबुलरी। लिमिटेड वोकैबुलरी। नेक्स्ट इनकॉन्ग्रेटिव ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल। नेक्स्ट इसे हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं 2, 3 एंड 4। इमोशनल आउटबर्स्ट, इमोशनल आउटबर्स्ट, कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी, कल्चर वेरिएशन, कल्चर वेरिएशन। नेक्स्ट इज पुअर लिसनिंग। यहीं पर मैं बेटा लिख देती हूं, 6 पॉइंट इज पुअर लिसनिंग। एंड लास्ट इज नॉइज। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में यही आती है कि लिमिटेड वोकैबुलरी। हम लोग जो घिसी पिटी हमारी पुरानी वोकैबुलरी है, हम उसी को यूज करके बातचीत कर रहे होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें इस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हुए कि हमें अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करना है, बढ़ाना है। जितनी हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी उतनी ही हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव लगेगी। आप नई जगह पहुंच रहे हैं और नई जगह जाने के बाद आपको अगर वाकई में अपनी एक पर्सनैलिटी को दिखाना है, अपनी एक अच्छी छाप छोड़नी है, तो वहां पर आपको एक इफेक्टिव लैंग्वेज में ही बात करनी चाहिए। ठीक है, तो
लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बातचीत हो रही है कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो कि सभी के लिए कॉमन हो, पर उसकी वोकैबुलरी जो है आप उसे बहुत अच्छे से पहले से ही तैयार करें, अपनी वोकैबुलरी को अपडेट करते रहें और अच्छे से अच्छा वर्ड्स को जो है वो यूज करें। ऐसा ना हो कि आप ऐसा वर्ड ले आए कि किसी को समझ में ही ना आए। तो वर्ड्स जो है सिमिलर भी होने चाहिए, सिनोनियम्स के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बना करके ही हम अपनी प्रॉब्लम को अपने ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ बैरियर की बात की जा रही है, जब हमारे पास वोकैबुलरी लिमिटेड होती है तो हम लिमिटेड वोकैबुलरी से क्या होता है, हमारी इफेक्टिव नहीं रहती है, कम्युनिकेशन होती तो है और इफेक्टिव नहीं रहती है और वो एज ए बैरियर भी काम करता है। इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल, सेकंड पॉइंट, यहाँ पर बात की जा रही है बैलेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल। बैलेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल, हमारी कम्युनिकेशन जो है हमें वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जहां पर हम लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं ओरल एंड रिटन बोथ, एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं बल्कि अपने गेस्चर्स, अपने बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन और साइन सिंबल के थ्रू जो है कम्युनिकेशन करते हैं। तो हमें इनमें दोनों में वर्बल एंड नॉन वर्बल में एक अच्छा सा बैलेंस बना के जो है बातचीत करनी चाहिए। कई बार जब हमारा बैलेंस नहीं होता है तो क्या होता है कि वहां पर एक बैरियर का काम हो जाता है। अब मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहां पर आप अपना रिज्यूमे ना लेके जाए, है ना, तो वहां पे आपकी एक बैरियर हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको दिक्कत आएगी कि अरे मैं रिज्यूम नहीं लेके आए हैं और अब क्या होगा। और दूसरा मान लीजिए कि आप अपना रिज्यूम ले गए हैं, मार्कशीट वगैरह ले गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो रहे हैं, लेकिन आप जो है इनफॉर्मल में चले गए हैं, आप इनफॉर्मल ड्रेस लेके चले गए हैं ना, तो वहां पर भी आपकी जो है एक बैरियर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको देख करके फर्स्ट लुक ही आपका जज किया जाता है, दूसरे जो है वही देख करके आपको अपने जॉब पर रखेंगे। तो आप इस चीज का वर्बल एंड नॉन वर्बल का बैलेंस बना के रखेंगे, तभी आपका ये बैरियर जो है वो खत्म होता है। इमोशनल आउटबर्स्ट, कई लोग ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, मैंने क्या कई लोग ऐसे होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं। गर्ल्स आर वेरी इमोशनल, लेडीज आर वेरी इमोशनल, सम बॉयज ऑल्सो वेरी इमोशनल। कोई भी बात होती है तो वहां पर वो रोने लगते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उनसे बात करने से पहले सोचना पड़ता है कि ऐसा ना हो इसे बुरा लग जाए, कहीं ऐसा ना हो ये रोने लग जाए, तो वहां पर हमारा एज ए बैरियर उसका इमोशनल होना हमारे लिए एज ए बैरियर का काम आता है, बैरियर करता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी, हम कम्युनिकेशन का टॉपिक सिलेक्ट ही गलत कर लेते हैं। आपको ऐसे एग्जाम में ऐसे बताया जाता है कि ऐसे लिखिए, लेकिन आपको जो है 2 या 3 पॉइंट दिए जाते हैं, 2 या 3 टॉपिक दिए जाते हैं जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है, उस पर आपको एक जो है टॉपिक सेलेक्ट करना होता है और उस पर लिखना होता है। तो अगर आपने गलत सेलेक्ट कर लिया तो उसके बारे में आप नहीं बता पाएंगे एंड एज अ बैरियर वो वहां पर शो होगा। तो हम वही चीज उठाना चाहिए। देखिए हम इस पॉइंट में, इस वीडियो में हम 2 चीजें जो है सीख रहे हैं। पहला बैरियर्स, हम 2 चीजें पढ़ रहे हैं। पहला जो है बैरियर्स कि क्या क्या बैरियर्स होते हैं, बट दूसरा जो है मैं साथ साथ आपको बताती चल रही हूँ हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स, हम इन बैरियर्स को कैसे जो है छोड़ सकते हैं या फिर इनसे ऊपर आ सकते हैं। कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव होना चाहिए और सिलेक्टिविटी हमारी कम्युनिकेशन की वही होनी चाहिए जिसपे हमें नॉलेज हो, ठीक है। कल्चर वेरिएशन, अलग अलग कल्चर होता है हर किसी का, तो उसे ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, सामने ही है कि अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज होती है और वो जो है कोई कुछ बोल रहा है या कोई कुछ बोल रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें बैरियर का काम करते हैं। अगर यहाँ पर कल्चर समझ लीजिए, रिलीजन समझ लीजिए, तो क्या होता है कि किसी रिलीजन में कुछ बोला जाता है, किसी कल्चर में कुछ बोला जाता है एक ही चीज को, तो वहां पर एज ए बैरियर वहां पर काम होता है, वो दिखता है। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट हैं बेटा, पुअर लिसनिंग एंड नॉइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे ही सिंपल, तो इधर क्या होता है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन सिंपल डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है, डिस्क्राइब नॉइज एज अ बैरियर, तो आपको वहां पर इसको भी समझना चाहिए। एंड पुअर लिसनिंग, मैंने जैसे कि पहले बताया था, तो हम सुनेंगे नहीं, हमारी लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं है, अटेंटिव नहीं है, या फिर वो उसमें कोई प्रॉब्लम है ना, ये हो सकता है कि कोई हमारी फिजिकल प्रॉब्लम भी होती है कई लोगों को जो सुन नहीं पाते हैं। तो क्या होता है वो कहीं ना कहीं का वो तो ऑब्वियस है कि जब सुन नहीं पाएंगे तो वो बोल नहीं पाएंगे, तो कम्युनिकेशन में एज ए बैरियर काम करेगा। तो क्या होता है कि हमारी लिसनिंग स्किल जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने का मतलब ये है कि हमें अटेंटिवली सुनना तो चाहिए, एटलीस्ट दूसरे की बात को सुने हम इतना कि अपनी बात समझ पाए। जब हम सुन के समझेंगे तभी हम उसको रिप्लाई अच्छा दे पाएंगे, ठीक है। नॉइज एज अ बैरियर, अब अगर हम बात करें कि बहुत ज्यादा क्लासरूम में शोर हो रहा है और हम सोचे कि यहाँ पे मैं क्लास ले लूं, तो नहीं पॉसिबल होगा। बच्चे बहुत डांट खाते हैं इस बात पे कि प्लीज साइलेंट रहिए और क्लास में शोर ना मचाइए। इसी तरह से जब हम कहीं शादी पार्टी में जाते हैं, वहां बहुत तेज आवाज में डीजे बज रहे होते हैं, तो क्या हम लोग वहां कम्युनिकेशन कर पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर भी यही कहा जाएगा, नॉइज जो है हमें एज ए बैरियर जो है कम्युनिकेशन में
वर्क कर रहा है, कहीं ड्रिलिंग मशीन हो रही है, काम कर रहे हैं और बहुत जो है शोर मच रहा है, तो वहां पर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये जो है लिमिटेड वोकैबुलरी को हमें अपना एनहेंस करना चाहिए ओवरकम करने के लिए। अगर हम देखें कि इन बैरियर्स को, इंटरपर्सनल बैरियर से हम कैसे बाहर आए, तो हमारी वोकैबुलरी हमें ध्यान रखना चाहिए। सिनोनिम, एंटोनियम, ओनली वर्ड मीनिंग याद करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग वर्ड मीनिंग ही रट रहे हैं तो उससे कुछ नहीं हो सकता। उसके साथ साथ हमें उसके सिनोनिम, एंटोनियम, होमोफोन्स, इडियम एंड फ्रेज, कहाँ पर हमें क्या यूज करना है, बहुत सारी ग्रामर है जिसमें कि वोकैबुलरी हमारी इतनी स्ट्रांग हो सकती है। तो हमें अपनी वोकैबुलरी पे वर्क करना चाहिए। वर्बल एंड नॉन वर्बल का बैलेंस बना के रखना चाहिए। इमोशनल होने से बचना चाहिए। मतलब ठीक है, इमोशनल है तो हम पर्सनल लाइफ में रखें, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रोफेशनली जब चलेंगे तो वो हम इमोशनल घर पे ही रख के आते हैं। जो घर की चीजें घर रखिए और काम की चीज घर काम पर छोड़ के जाइए, उसे घर भी ना लेके जाइए। तो हमारी सिलेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। कल्चर वेरिएशन होता है, लेकिन हम उसमें कम्युनिकेशन से ही वहां पर उसे खत्म कर सकते हैं, कल्चर वेरिएशन को। क्योंकि जब आप बातचीत करेंगे तभी हम समझेंगे ना, बातचीत से ही ये वेरिएशन जो है खत्म होगा। वी शुड बी अ गुड लिसनर। नॉइज को अवॉइड करना चाहिए। हमें ऐसी जगह पे अपना कॉन्सेप्ट या मीटिंग या जो भी कॉन्वर्सेशन है वहां ध्यान रखना चाहिए कि नॉइज ना हो। शोर होगा तो हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो ये थे हमारे इंटरपर्सनल बैरियर्स जो कि हम फेस करते हैं एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। जहां हम वर्क कर रहे होते हैं वहां कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। बच्चों आप लोग इसे साथ साथ उतारते चलना, और बुक्स भी है अवेलेबल। वैसे तो बुक से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होते हैं तो आपको बुक में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, हाँ, किसी भी जगह में जहां हम वर्क कर रहे होते हैं तो वहां पर बैरियर्स जो होते हैं वो हम फेस करते हैं। वो बैरियर कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर आप कह सकते हैं टू मैनी ट्रांसफर, या फिर नेगेटिव टेंडेंसी, फियर। अब फियर किसका हो सकता है, फियर ऑफ सुपीरियर। सुपीरियर का डर होता है हमें, है ना। यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट मीडिया, नेक्स्ट आपका आ जाता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, ठीक है, बहुत इजी से है, सारे समझ में आ रहे हैं मेरे को। तो इसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि समझाने की कोई जरूरत है। तो ये मनी ट्रांसफर ऐसा होता है कहीं भी जब बहुत ज्यादा ट्रांसफर होने लगते हैं एम्प्लॉइज के, तो वहां पर ये एक बैरियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक मान लीजिए किसी का ट्रांसफर हुआ और नया कंपनी ज्वाइन करता है, तो क्या होता है वहां पर वो 2 महीने तक काम सीखता है। तो 2 महीने बाद वो उसे समझ में आने लगता है कैसे कैसे क्या क्या है, और वो सारी चीजें हैंडल कर लेता है जब तक वो वहां रहता है। 5-6 महीने बाद उसका फिर से ट्रांसफर होगा, तो वो फिर नई जगह जाएगा, वहां पर फिर उसे सीखना पड़ेगा। और हर इंस्टीट्यूशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अलग अलग तरीका होता है, मेथड अलग अलग होते हैं सबके। तो फिर वो नई जगह जाएगा, फिर वो नया सीखेगा, अपनी इंफॉर्मेशन वहां यूज करेगा, जो अपना एक्सपीरियंस है वो यूज करेगा। तो इसमें क्या होता है, जगह जगह के बार बार उसके ट्रांसफर हो रहे हैं एक एम्प्लॉय के, तो वहां पर वो एज अ बैरियर ही दिखता है। नेगेटिव टेंडेंसी अगर कई लोगों में होता है कि मेरी डांट पड़ेगी, मैं नहीं जा पाऊंगा, अरे सर डांटेंगे, अरे बॉस डांटेंगे, तो वो उस डर से क्या होता है कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। गलतियां होती हैं तो वो बताते नहीं है अपनी गलतियों को, या फिर उनको सोल्यूशन नहीं ढूंढना चाहते केवल इस डर से ये कहीं हमारी डांट ना पड़ जाए या फिर हमें जॉब से ना निकाल दिया जाए। तो ये भी एक तरह से बैरियर का काम करता है, नेगेटिव टेंडेंसी, कि आप जब नेगेटिव ही सोच रहे हैं तो वो एक बैरियर है आपके लिए, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। फियर ऑफ सुपीरियर, हाँ, फियर ऑफ सुपीरियर के भाई मेरे तो डांट पड़नी ही पड़नी है दूसरों बड़ों से, और मेरा काम गलत जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जब हद से ज्यादा कोई सुपरविजन हमें करने लगता है, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे जो सीनियर होते हैं, जब हमें हद से ज्यादा सुपरविजन करने लगते हैं, तो वहां पर मिस्टेक्स ज्यादा होती है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वहां पर मिस्टेक्स हमसे होती रहती हैं। तो वो भी एक बैरियर का काम करता है। यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट मीडिया, कि हम अपने प्रोफेशन में गलत मीडिया मतलब क्या है, आपके गलत
डिवाइस यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के डिवाइसेस पढ़े थे ना, जहां पर हमें रिटन देना है वहां ओरल नहीं चल सकता है, जहां पर ओरल चलना है वहां रिटन ही नहीं चलेगा, है ना। तो ओरल की जगह ओरल एंड रिटन की जगह रिटन। अगर आपको रिटन में कोई ऑर्डर पास करना है तो वहां पर रिटन ही करना है। इनएप्रोप्रिएट मीडिया अगर वो यूज करते हैं तो वो ऐसे कम्युनिकेशन होता है। वहां पर मान लीजिए कि कल की हॉलीडे है तो वो एक एक को जाकर के बताए तो वो एक रिकॉर्ड नहीं रहता है आगे के लिए। लेकिन उसके लिए क्या होता है, उसका प्रोसेस है जिसमें ऑर्डर पास किया जाएगा और वो सबने सर्कुलेट किया जाएगा, सबका साइन होंगे और वो एक पक्की चीज हो जाएगी कम्युनिकेशन का। इन फ्यूचर भी आप उसे जब चाहे तब देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, कई हर ऑफिस में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो हद से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, जिससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तो वो जो है अपने काम को ही सही बताने के चक्कर में अपने जो है अपनी इंफॉर्मेशन ही बताते रहता है और नहीं किसी की सुनता है, तो वो एज ए बैरियर जो है दिखता है। तो ये थे हमारे बैरियर जो कि हम कम्युनिकेशन के टाइम पे हम फेस करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और ये जो है हमारा आज का यूनिट 1, हम कहेंगे कि वी हैव डन ऑल यूनिट 1। तो यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है यूनिट 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी और आपको बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि आपको अगर ये बैरियर समझ में नहीं आए हैं, और कमेंट ये भी कीजिएगा कौन सा बच्चा कौन सा ईयर का है और कौन से ब्रांच से मेरी वीडियो देख रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।